एक चीज चेक कर लीजिएगा बेटा, अगर इंटीजर के केस में हम बात की तो अगर माइनस का केस है तब भी चेक कर लीजिएगा कि वैल्यू क्या है, माइनस पाई माइनस सी, तो माइनस पाई करेंगे और माइनस सी करेंगे तो कहां जाओगे आप, इधर ही जाओगे, ठीक है, तो कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब बात करते हैं कि अगर यही केस a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पाई बाई 2 होती, इफ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पाई बाई 2 होती तो केस क्या होता। तो सिंपल सा बेटा, हम बात कर रहे थे tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ जाता, tan पाई बाई 2 माइनस सी हो जाता और वैल्यू आ जाती यहां से tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b इज इक्वल टू, देखिएगा tan 90 माइनस थीटा है, cot थीटा होता है, मतलब cot c हो जाएगा और cot c को हम यहां लिख सकते हैं 1 अपॉन tan c। क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए, रिजल्ट आएगा, देखिएगा tan a tan c हो गया, tan b tan c हो जाएगा इज इक्वल टू, देखिए 1 माइनस tan b एंड tan a हो जाएगा, ठीक है। सबको एक साइड लेके आइए, तो वैल्यू आ गई tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c एंड tan a इज इक्वल टू आ गया 1, ठीक है। इसका मतलब है हमने लिखा समेशन ऑफ tan a इंटू tan b इज इक्वल टू 1 लिख दिया। एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस क्या हो सकता है बेटा, हम पूरे सिस्टम को cot a cot b cot c से डिवाइड करने जा रहे हैं। किससे डिवाइड करने जा रहे हैं, cot a cot b cot c, सॉरी tan a tan b tan c से, tan a tan b एंड tan c से डिवाइड कर देंगे। अगर हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे क्या आएगा भाई, ये कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा, tan a tan b कट जाएगा, tan c नीचे आएगा, tan c अगर नीचे आया तो cot c होगा, cot b हो जाएगा, cot a हो जाएगा इज इक्वल टू, यहां पे कंप्लीट डिवाइड किया है, cot a cot b एंड cot c आ गया, ठीक है। इसका मतलब होगा समेशन ऑफ cot a इज इक्वल टू पाई ऑफ cot a, ये केस, ठीक है। तो ये केस किसके लिए था, जब पाई बाई 2 का केस था। अब समझिएगा, पाई बाई 2 का केस था और वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव वाली, पाई बाई 2 का केस था और वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव। समझिएगा, ये पाई बाई 2 का केस, ये होता है 3 पाई बाई 2, ठीक है। तो अगर बात कर रहे हैं हम यहाँ पे कि पाई बाई 2 माइनस थीटा किया गया, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा आप यहाँ पे है तो वैल्यू पॉजिटिव वाली है, ठीक है। अगर 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा किया जाता है, समझिएगा 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा किया जाता है तब भी फंक्शन चेंज होता और हम यहाँ आते और वैल्यू क्या हो जाती, cot c आ जाती। 3 पाई बाई 2 माइनस c करते तो क्या आता, cot c ही आता। अगेन अगर 3 पाई बाई 2 के बाद अगर हम बात करते हैं 5 पाई बाई 2 माइनस c की, तो आप कहाँ जाते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगेन बात आती है 7 पाई बाई 2 की, तो आप यहाँ आते। मतलब क्या होगा, ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है। क्या बात हो रही है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, मींस अगर a प्लस b प्लस c की वैल्यू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, उस केस में आपको ध्यान रखना है समेशन tan a tan b इज इक्वल टू आएगा 1, इसके बारे में बात हो गई। एंड अब समेशन cot a की वैल्यू आएगी पाई cot a। इन सब कंडीशंस को आपको याद रखना है, समझ में आ रहा है। और कंडीशंस कैसे आ रही हैं वो सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चंस के बारे में भी बात कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन देख रहे हैं हम। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है हमने इसके बारे में बात कर ली है, इसके बारे में बात हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन दिया गया है कि भाई बताइए tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a इज इक्वल टू है tan 3a tan 2a इंटू tan a, ठीक है ना। एक क्वेश्चन तो ये है, फटाफट कर देते हैं बेटा। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल सा तरीका ये बेटा कि tan 3a है तो हमने इसे चेंज किया है tan 2a प्लस a, 2a प्लस a, ठीक है। फॉर्मूला यूज कर सकते हैं tan 2a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan 2a इंटू tan a। ध्यान रखिएगा इसमें लेफ्ट राइट की बारे में बात नहीं करते, ठीक है। tan 3a आ गया,
क्रॉस कर लीजिए बेटा, देखिएगा tan 3a आ जाएगा, माइनस का tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a इज इक्वल टू आ गया है tan 2a प्लस tan a। सबको एक साइड ट्रांसफर कर दीजिए और अरेंज कर दीजिए। तो tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a इज इक्वल टू आ गया tan 3a tan 2a इंटू tan a। ठीक है ना, आसान सा क्वेश्चन। चलिए बहुत जल्दी से मैंने बता दिया इसे, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लीजिए a प्लस बी, ध्यान से देखिएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाय 4 दिया गया है। देन आपको बताना है, फर्स्ट लिख दिया मैंने 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b की वैल्यू बतानी है आपको। और सेकंड मैंने लिखा cot a माइनस 1 इंटू cot b माइनस 1, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, किस टाइप से सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया है, इसे इरेज कर दें, इरेज कर दें। ठीक है, चलिए तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है और आपको पता है कि a प्लस बी की वैल्यू क्या है, पाई बाय 4 है। ठीक है, देखते हैं। चलते इसकी वैल्यू हमने मान लीजिए k है, मुझे नहीं पता क्या वैल्यू है, तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू क्या है, 1 प्लस का tan a प्लस का tan b प्लस tan a tan b। ठीक है ना, हमें रिजल्ट जो दिया गया वो a प्लस बी के फॉर्म में दिया गया है, a प्लस बी। तो a प्लस बी के फॉर्म में ही आनी चाहिए चीजें। तो देखिएगा ध्यान से, आपको मालूम है कि अगर a प्लस बी को लें और इसको पूरे सिस्टम को इधर ट्रांसफर करें, ध्यान से देखिएगा, ट्रांसफर कर रहा हूं मैं, तो ट्रांसफर किया तो k माइनस का 1 हो गया, माइनस हम इसे लिख सकते हैं tan a इंटू tan b इज इक्वल टू हो गया tan a प्लस tan b, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें कि tan ऑफ a प्लस tan b है, डिवाइड बाय अगर देखें तो ये k माइनस 1 माइनस tan a इंटू tan b इज इक्वल टू, अच्छा इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू क्या आ रहा है, इज इक्वल टू तो 1 आ रहा है। अच्छा 1 क्या मतलब 145, 1 क्या होता है, tan 45 होता है। अच्छा 1 tan 45 है और यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू 45 दी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है वो tan 45 हो सकती है या a प्लस बी हो सकती है, tan 45 या a प्लस बी हो सकती है। अच्छा अगर a प्लस बी हो सकती है तो ये जो फॉर्मूला है इसके लिए क्या होना चाहिए यहाँ पर, मतलब k माइनस 1 क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये अगर 1 होगा तभी तो ये फॉर्मूला बनेगा, बात समझ में आ रही है। अगर ये 1 है तो ये फॉर्मूला बन गया, इसका मतलब k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू 2 आ गई, सिंपल, बात समझ में आई। तो थोड़ा सा इसे माइनस कर दिया हम लोगों ने, क्लियर है। अच्छा एक चीज समझिए, अगर a प्लस बी की जगह पाई बाय 4 है, 1 है। अच्छा a प्लस बी की जगह अगर 3 पाई बाय 4 होता, 3 पाई बाय सॉरी 5 पाई बाय 4 होता, 225 डिग्री की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, 225 डिग्री की, तो उस केस में वैल्यू 1 होती, उस केस में वैल्यू क्या होती, 1 होती। तो पाई बाय 4 हो या 225 हो, 5 पाई बाय 4 हो, वैल्यू इसकी यही आएगी, k की वैल्यू 2 आएगी। तो इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये सब सिस्टम है करने का, देखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या है, पाई बाय 4 है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे कॉट का फॉर्म दिया गया है, किस फॉर्म में दिया गया, कॉट के फॉर्म में दिया गया, तो कॉट का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू k है, ठीक है, क्या है, k है, तो वैल्यू क्या दिख रही है यहाँ पे, cot a दिखा, cot b दिख गया, माइनस cot a माइनस cot b और ये आएगा प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा फॉर्मूला जो था वो फॉर्मूला कुछ आपको शायद याद हो, cot a प्लस b, cot a प्लस b आपको यहाँ पे दिख रहा है, और शायद cot a प्लस b का जो फॉर्मूला था वो था क्या, cot a प्लस cot b था, और यहाँ था cot a इंटू cot b माइनस 1 था। ठीक है, इस टाइप का केस था, हम लोग मैनेज करने की कोशिश करेंगे इससे। ठीक है, यहाँ पे अगर मान लीजिए cot a प्लस cot b दिया गया तो हम इसको ट्रांसफर करें तो इसको इधर भेज देते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई cot a प्लस cot b इज इक्वल टू आ गया है, देखें cot a cot b, ठीक है, और प्लस का 1 है और माइनस का k हो गया। ठीक है, डिवाइड बाय, अभी समझते हैं,
ये डिवाइड नहीं, ठीक है। इस वैल्यू पूरी वैल्यू किधर ट्रांसफर कर दिया, यहाँ क्या 1, यहाँ क्या cot A cot B माइनस अगर देखा जाए तो ये k माइनस का 1 है डिवाइड बाई ये हो गया cot A प्लस cot B, ठीक है। अच्छा इस फॉर्मूले को अगर हम मैच कराएं, 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब तो भैया cot A प्लस B है, क्योंकि cot 45 की वैल्यू भी क्या है 1 है। ये वैल्यू अगर 1 है तो ये कब होगी, जबकि इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होनी चाहिए, मतलब k माइनस की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1, तो k की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी, ठीक है। और इस केस में भी ध्यान रखिएगा कि a प्लस b की वैल्यू जरूरी नहीं कि पाई बाई 4 ही हो, a प्लस b यहाँ पे भी 5 पाई बाई 4 हो सकता है, तो दोनों ही केस को ध्यान रखिएगा। याद रखिएगा इफ a प्लस b इज इक्वल टू 45 डिग्री और 225 डिग्री देन 1 माइनस 10a इंटू 1 माइनस 10b इज इक्वल टू 2 होता है, एंड cot a माइनस 1 एंड cot b माइनस 1 इसकी वैल्यू भी 2 होती है, तो ये है ना रिजल्ट मिल जाता है आपको, याद रखेंगे। ओके नेक्स्ट देखें, चलिए नेक्स्ट देखा जाए बेटा। चलिए एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन उठा देते हैं। अगर मान लीजिए आपसे कहा गया है कि भाई 10a इज इक्वल टू दिया गया x sin b डिवाइड बाई 1 माइनस x cos b दिया गया है, एंड 10b की जो वैल्यू है वो है y sin a अपॉन 1 माइनस का y sin a है, देन आपको बताना है sin a अपॉन sin b के बारे में, ठीक है। इसको मैंने फर्स्ट ले लिया है, इन सेकंड एक और ले लेते हैं। एक क्वेश्चन और दे दिया मैंने 10 80 डिग्री माइनस का 10 डिग्री डिवाइड बाय 10 70 डिग्री, ठीक है। चलिए इन दो क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं पहले, ठीक है। चलिए तो जो क्वेश्चन दिया गया है 10 है 10 b का दिया गया है और रिजल्ट हमें sin a और sin b का चाहिए, जबकि अगर हमें देखें तो यहाँ पे 10a का रिलेशन b के साथ है और 10b का रिलेशन a के साथ है, तो कोशिश ये करते हैं कि यहाँ पे चीजों को थोड़ा सा चेंज करें। अगर देखा जाए 10a की वैल्यू है, 10a क्या है x sin b है अपॉन में 1 माइनस का x cos b है, सॉरी cos होगा यहाँ पर, ठीक है ना, cos b है और यहाँ पे cos a है, ठीक है ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा एक काम करें, इसका रेसिप्रोकल किया जाएगा तो ये क्या आएगा बेटा cot a आ जाएगा। क्यों किया, क्योंकि सेपरेशन हो सकता है यहाँ पे, तो क्या है 1 अपॉन x sin b आ गया, माइनस का अगर देखा जाए तो x से x कट जाएगा और यहाँ पे cot b आ जाएगा, रेसिप्रोकल किया बेटा। तो अगर इधर ट्रांसफर किया जाए तो मुझे लगता है कि cot a प्लस cot b इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन x sin b आ जाएगा, ठीक है। ये एक केस हो गया। दूसरा केस अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से देखते हैं तो cot b की वैल्यू आएगी 1 अपॉन y sin a, देखिएगा सेपरेट किया बेटा, रेसिप्रोकल करके सेपरेशन किया, y से y कैंसिल हो गया और माइनस का cot a हो गया, ट्रांसफर कीजिए बेटा, तो cot a प्लस cot b इज इक्वल टू आएगा 1 अपॉन y sin a हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल हो सकते हैं, इसका मतलब ये है कि 1 अपॉन x sin b की वैल्यू आएगी 1 अपॉन y sin a को यहाँ भेज दीजिए, तो sin a अपॉन sin b की वैल्यू आएगी x अपॉन y, ठीक है ना। तो बहुत आसान हो गया ना, ध्यान से देखिए रेसिप्रोकल किया और सारी चीजें बहुत आसानी से निकल गई, अदरवाइज बहुत दिक्कत होती, ठीक है। तो मैनेज कर दिया। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पर दिया है 10 80 डिग्री और sin 10 दिया गया और 10 70 दिया गया। अब ऐसा नहीं कि 10 को कॉमन ले लिया, 80 माइनस का 10 हो गया, 70 हो गया, कैंसिल, कहानी खत्म, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग करना क्या चाहिए समझते हैं। यहाँ पे 10 70 है और हम लोग की कोशिश ये होनी चाहिए, क्योंकि 10 दिस माइनस दिस कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है, तो हम लोग साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, या 10a प्लस b का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। एक काम करते हैं 10a प्लस b का फॉर्मूला लगाने जाते हैं, 70 प्लस 10 कर दिया, ठीक है, और माइनस का 10 10 कर दिया, चेक करते हैं कि वैल्यू क्या आती है, 10 70, ठीक है। 10a प्लस b कर दीजिए, 10a प्लस b का मतलब हो गया 10 70 प्लस 10 10 हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 10 70 और 10 10 हो गया, और माइनस का
10 10 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाय यहाँ पे है 10 70, चेक कर रहा हूँ, ठीक है, क्रॉस कर दीजिएगा। अगर हमने इसे क्रॉस किया तो वैल्यू आ गई 10 70 प्लस का 10 10 आ गया, और ये माइनस का 10 10 हो जाएगा, और ये प्लस का 10 स्क्वायर 10 डिग्री और 10 70 हो जाएगा, डिवाइड बाय आ गया 10 70, ठीक है ना। और ये भी आएगा 1 माइनस का 10 70 इंटू 10 10 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा देखते हैं 10 कैंसिल हो गया, 10 70 आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा 10 70 कॉमन हो जाएगा, 10 70 कॉमन हो गया, बच गया 1 प्लस का 10 10 इंटू 10 70, ठीक है। डिवाइड बाई ये हो गया है 10 70 इंटू हो गया 1 माइनस का 10 70 इंटू 10 10 हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब एक काम करें, इसके बाद कुछ आइडिया समझ में आ रहा है, साइन बाय कॉस कर लेते हैं 1 प्लस का, अच्छा 1 प्लस नहीं, साइन बाय कॉस है तो कॉस यहां जाएगा, ये हो गया cos 70 इंटू cos 10 प्लस का sin 70 इंटू sin 10 आ गया, डिवाइड बाय यहां पे अगर देखें तो ये cos 70 cos 10 आएगा, और माइनस का sin 70 इंटू sin 10 आ जाएगा। आखिर साइन कॉस में चेंज करना ही पड़ गया, और इसका जो एलसीएम बनेगा वो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे। ऊपर देखिए cos a माइनस b का फॉर्मूला बना हुआ है, तो ऊपर हो गया cos 70 माइनस का 10 मतलब 60 डिग्री, डिवाइड बाय ये a प्लस b का बना हुआ है, तो ये हो गया cos, ध्यान से देखेंगे तो a प्लस b मतलब ये cos 80 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब देखो cos 80 और cos 60 आ गए यहाँ पे, तो कुछ चीजें गायब तो नहीं हो गई हैं, ये चीजें देखनी पड़ेंगी कि वैल्यू मिसिंग तो नहीं है, क्योंकि cos 60 की वैल्यू तो मालूम है आपको 1/2 आ जाएगी, लेकिन cos 80 को कैसे निकालें ये समस्या आ रहा है, cos 80, ठीक है। तो अब ये चीज जो है यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, कुछ देखा जाए, इसको मैं यहाँ भेजा था तो 10 10 हो गया था, और प्लस का हो गया था 10 स्क्वायर 10 और 10 70 हो गया था, और 10 70 कॉमन लिया था हमने, तो वैल्यू आई थी 1 प्लस 10 10 और 10 70, नहीं 10 70 कॉमन लिया था, तो ये 10 स्क्वायर 10 आया था, 10 स्क्वायर 10 आया था, और इसी चीज में गड़बड़ हो गई है, ठीक है। ये कैंसिल हो गया था, ओके यही गड़बड़ हुआ था बेटा, तो हम लोग इसको चेक कर लेते, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे गड़बड़ हो गया था, और हमारे पास वैल्यू जो आ रही है ऊपर देखिएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब है सेक स्क्वायर 10 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे देखेंगे तो अभी भी बात वही होती थी, किस केस में चेंज करना था बेटा, हमें साइन कॉस में चेंज करना था, तो साइन कॉस में चेंज किया था, तो यहाँ वैल्यू क्या थी cos 70 cos 10 माइनस का sin 70 और sin 10 आया था, इनटू में आ गया sin 70 सॉरी cos 70 इंटू cos 10, इसका एलसीएम, ठीक है। यहाँ पे नीचे जो वैल्यू देखी जाती है, यहाँ पे आ गया sec स्क्वायर 10, ओके। अब देखते हैं ये जो वैल्यू है sec, ध्यान से देखिएगा cos 70 और ये sec, तो 1/sec 10 हो जाएगा, ठीक है ना, कुछ थोड़ा सा लंबा सा हो गया, और ये आ गया cos 60 80 आ जाएगा, ठीक है ना, a प्लस b हो जाएगा, cos 80 आ जाएगा, sec 10 से ये कैंसिल हो सकता है, sec 10 से ये कैंसिल हो सकता है, ठीक है। अभी समझते हैं। अच्छा cos 80 है, यहाँ पर cos 80 को क्या लिख सकते हैं, cos 80 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा मतलब sin थीटा लिख सकते हैं, मतलब sin 10 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं sin 10, ठीक है। और काफी लेंदी हो गया बेटा, तो हम लोग इसको दूसरे तरीके से कर देते हैं, ठीक है। चलो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 80 माइनस का 10 10 दिया गया है और 10 70 दिया गया है, कैसे सॉल्व किया जाए देखा जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साइन और कॉस के फॉर्म में अगर इसे कन्वर्ट किया जाए तो कुछ ऐसा मिल सकता है क्या, साइन 80 हो सकता है अपॉन में cos 10 हो सकता है, माइनस cos 10 सॉरी साइन 10 डिवाइड बाय cos 10 हो सकता है, और ये 80 सॉरी, ठीक है। डिवाइड बाय हमने 10 70 को ही रखा है ऐसे ही, देखेंगे अभी मैनेज करेंगे क्या होना चाहिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा साइन 80 और cos 10 हो जाएगा, माइनस का cos 80 इंटू साइन 10 हो जाएगा, डिवाइड बाय अगर हमने इसका एलसीएम ले लिया तो नीचे आ गया cos 10 cos 80 और
tan 70 का मतलब हो गया sin 70 डिवाइड बाई cos 70, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ रही होगी। ओके, नेक्स्ट स्टेप अगर देखते हैं तो ये हो गया sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b, मतलब sin a माइनस b का केस हो गया। तो ऊपर हो गया sin 70, ठीक है, और नीचे हो गया है cos 10 cos 80, और ये हो गया ऊपर जाकर के cos 70, ठीक है, और ये sin 70 यहाँ पे sin 70 कैसे हो सकता है। ओके, cos 10 cos 80 आ गया। ओके, यहाँ पे cos 70 डिवाइड बाय cos 80 इंटू cos 10। अब 80 और 10 का रिलेशन बन सकता है क्या 2 cos a cos b अगर किया जाए तो हमने क्या किया 2 मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, तो ये हो गया 2 cos 70, ठीक है, डिवाइड बाय 2 cos a cos b का फॉर्मूला cos a प्लस b, ध्यान से देखिए cos a प्लस b होता तो cos 90 हो जाएगा, और प्लस का cos a माइनस b मतलब 70 हो जाएगा। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। cos 70 कैंसिल, रिजल्ट कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो तरीके इसके और भी हो सकते हैं, अटेम्प्ट कीजिए आप लोग, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और देखें। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हो गया कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इफ एंगल थीटा डिवाइड into 2 parts such that the tangent of one is lambda times the other, ठीक है ना, the other, and tangent of other and phi is difference of phi is their difference, बेटा क्या दिया है their difference, ठीक ना, their difference दिया गया है। देन आपको बताना है sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 इंटू sin फाई, ठीक है। ये केस के बारे में बात की गई है। अच्छा क्वेश्चन समझते हैं पहले कि थीटा को जो किया गया है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अल्फा बीटा के पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, और किसी भी एक पार्ट में टेंजेंट है, टेंजेंट मतलब tan, वो दूसरे पार्ट के लैम्डा टाइम्स है, तो ये भी काम हो गया, लैम्डा टाइम्स हो गया। तो अच्छा हम एक काम कर सकते हैं क्या, tan अल्फा अगर अपॉन में tan बीटा करें तो इसका मतलब लैम्डा है या लैम्डा बाई 1 है, सिंपल। हमें जो रिजल्ट की कंडीशन देखनी है वो क्या बेटा लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 है। तो हमें एक तरीका तो पता ही है कि कंपोनेंट और डिविडेंड हो, ठीक है ना। क्या करते हैं बेटा, सिंपल tan अल्फा प्लस tan बीटा कर दिया गया अपॉन में tan अल्फा माइनस tan बीटा कर दिया गया, इक्वल टू लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 हो गया, ठीक है। चलिए बेटा इसे साइन कॉस के फॉर्म में कर देते हैं जिससे कि हमारे पास आंसर की वैल्यू देख लेते हैं। इसे हमने क्या साइन बाई कॉस के फॉर्म में, तो यहाँ पे आ गया साइन अल्फा अपॉन में कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा डिवाइड बाई हो गया साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा माइनस का साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा इज इक्वल टू आ गया लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस। ओके चलिए क्रॉस प्रोडक्ट, तो साइन अल्फा कॉस बीटा हो गया प्लस का कॉस अल्फा साइन बीटा हो जाएगा डिवाइड बाय इसका एलसीएम, इसके एलसीएम से कैंसिल आउट होगा और वैल्यू आएगी साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस का कॉस अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस। ओके ऊपर देख लीजिए ये साइन अल्फा प्लस बीटा है और जो डिनोमिनेटर है वो साइन अल्फा माइनस बीटा है ना, और इस इक्वल टू आ गया लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस। इस वैल्यू को आप थीटा लिख रहे हो साइन थीटा लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1, इस वैल्यू क्या लिख रहे हो डिफरेंस, फाई इज देयर डिफरेंस, तो डिफरेंस अगर फाई है तो हमने लिखा इसे क्या साइन फाई, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल।
तरीका समझ में आ रहा है? चलिए, तो बढ़िया से इस सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। कुछ क्वेश्चंस और देखे जा सकते हैं, ठीक है? चलिए देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस और। नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिया गया बेटा, और ये क्वेश्चन तो बहुत आसान सा है। फाई यहाँ लिखा हुआ बेटा, पाई बाई 2 से लेकर के 0 के बीच में है। x की वैल्यू दी गई है समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। और ऐसे क्वेश्चंस बेटा आपको सीक्वेंस सीरीज में मिल जाते हैं। y दिया गया है, y इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी है। sin इज पावर 2n फाई दिया गया है, एंड z इज इक्वल टू दिया गया समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। देख लेता हूँ बेटा, sin पावर 2n फाई है एंड cos पावर 2n फाई दिया गया है। देन आपको x y और z के बीच में रिलेशन निकालना है बेटा, ठीक है? देखा जाए x y z के बीच का रिलेशन, तो सिंपल सा केस देखिए बेटा, x की जो वैल्यू दी गई है वो है क्या? जब आप 0 पुट करते हैं तो 1 आएगा, जब 1 पुट करेंगे तो cos स्क्वायर फाई आएगा, जब 2 पुट करेंगे तो cos पावर 4 फाई आएगा, और ये सीरीज जाएगी इनफाइनाइट तक। और इस सीरीज किस टाइप की दिख रही है आपको? जीपी दिख रही है। किस टाइप की? जीपी। और जीपी का सम क्या होता है? फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस का कॉमन रेशियो, cos स्क्वायर फाई दिख जाएगा, क्योंकि इसका कॉमन रेशियो क्या है? डिवाइड करेंगे तो cos स्क्वायर फाई आ जाएगा, ठीक है? तो ये वैल्यू किसकी है? x की है। सिमिलरली अगर देखें तो 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई की वैल्यू y है, और इसी टाइप से अगर देखें तो 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई एंड cos स्क्वायर फाई की वैल्यू z है। ओके, इस सारे केसेस के बारे में बात हो गई। अच्छा एक चीज देखते हैं यहाँ से, इससे अगर हम देखें कि भाई 1 माइनस का cos स्क्वायर फाई या साइन फाई कर लेते हैं, साइन फाई कर सकते हैं ना, तो 1 अपॉन x जो है वो एक्चुअल में साइन स्क्वायर फाई है, तो ऐसे ही 1 अपॉन y की वैल्यू होगी cos स्क्वायर फाई यहाँ से, ठीक है? इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट कर लें तो 1 अपॉन में 1 माइनस का 1 अपॉन x, 1 अपॉन y इज इक्वल टू आएगा z। एलसीएम ले लीजिए, xy अपॉन xy माइनस का 1 इज इक्वल टू z आएगा। मतलब xy की जो वैल्यू आएगी वो आएगी xyz माइनस का z होगी, या xy प्लस z इज इक्वल टू, आप चाहें तो xyz लिख सकते हैं। तो एक कंडीशन तो ये बन सकती है, ठीक है? और भी जो ऑप्शंस हो आप उसके हिसाब से वर्क कर लीजिए। तरीका मैंने बता दिया आपको कि किस टाइप से आपको उसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है? बात समझ में आ गई? चलिए ठीक। तो बेटा आप लोगों को सारी बातें समझ में आ रही हैं, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ठीक है? चलिए कुछ क्वेश्चंस और करेंगे हम लोग, और अच्छे से आप इनकी प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चंस में इंटरेस्ट लीजिए, क्योंकि मजा आती है जब आप एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं ना। क्वेश्चंस के फॉर्मूले कनेक्ट होते हैं, फॉर्मूले याद होते हैं, क्वेश्चंस को उसी के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे होते हैं, तो सारी चीजें बहुत स्मूथली सॉल्व हो जाती हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया, ABCD आर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, देन 10A प्लस 10B प्लस 10C प्लस 10D के बारे में पूछा गया है। तो सिंपल सा एक कहानी तो आपको पता ही है कि भैया A प्लस B प्लस C प्लस D, इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 पाई होगी। सिंपल सी बात है। इसका मतलब ये है कि A प्लस B प्लस C की वैल्यू क्या होगी? 2 पाई माइनस D होगी, ठीक है? हमें वैल्यू चाहिए 10 के फॉर्म में, तो 10A प्लस B प्लस C कर दिया, तो यहाँ पे वैल्यू अगर देखी जाए तो माइनस का 10D हो जाएगी। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 360 माइनस का थीटा है तो माइनस का 10D होगी। इसका फॉर्मूला आपको याद है, ठीक है? तो उसका फॉर्मूला यूज कर देते हैं, 10A प्लस 10B प्लस 10C माइनस 10A 10B एंड 10C डिवाइड बाय क्या था भाई? 1 माइनस 10A 10B माइनस 10B 10C माइनस 10C एंड 10A इज इक्वल टू क्या? माइनस का 10D, ठीक है? चलिए बेटा क्रॉस कर लीजिए, और जैसे आप क्रॉस करेंगे डायरेक्ट रिजल्ट आपको बनता हुआ दिखेगा। देखिएगा हमने क्या लिखा? 10A 10B प्लस का 10B प्लस 10C माइनस 10A 10B एंड 10C हो गया, इज इक्वल टू हमने इधर क्रॉस किया है तो वैल्यू आ गई माइनस का 10D, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 10A 10B एंड 10D हो गया,
और प्लस का हो जाएगा tan b इंटू tan c इंटू tan d हो जाएगा, और प्लस का tan c tan a tan d हो जाएगा। ठीक है ना, सिंपल सा काम करना होता है, इस वैल्यू को आपको इधर ट्रांसफर करना और इस वैल्यू को आपको इधर ट्रांसफर करना है और रिजल्ट आपको बनता हुआ दिख जाएगा। तो रिजल्ट आपको दिख रहा है समेशन ऑफ tan a इज इक्वल टू समेशन ऑफ tan a tan b एंड tan c। ठीक है, ये रिजल्ट होता है क्वाड्रेचर के लिए। सभी वैल्यूज ऐड हो रही हैं और इस 3 का मल्टीपल आ रहा है, सभी जगह क्या आ रहा है 3 का मल्टीपल आ रहा है, तो हमने इसको इस टाइप से लिख दिया। तो बात समझ में आ गई होगी। ओके।